मैं हैरान हूं। मतलब जो तालियां पड़ी हैं, जो सीटियां पड़ी है और बोलने लग गए उखाड़ उसे। ऑडियंस से किसी ने चिल्लाया उखाड़, पंप को उखाड़। सोच देखिए लोगों की। इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं ये तो सोडा वाटर है। हमारी जो भाषा है, हमारी जो बोली है, हमारी जो सोच है, हम वही अपनी फिल्मों में देखना चाहते हैं। लोगों की जो जुबान थी, जो इतनी कैंची की तरह चल रही थी, उनकी जुबान पे ताले लग गए। बॉक्स ऑफिस सरप्राइजेज यू एवरी फ्राइडे। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म एक्सपर्ट और क्रिटिक श्री तरन आदर्श। चाहे कोई भी फिल्म हो, उन फिल्मों को लेकर अपनी दिल से और ऑनेस्ट ओपिनियन रखते हैं। और आपने इनका रिव्यू तो देखा ही, वन वर्ड रिव्यू अबाउट गदर। गदर जो है बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर रही है, लेकिन सर का आपने वन वर्ड रिव्यू तो सुना ही, लेकिन सर का आपने इंटरव्यू नहीं सुना, सर के ओपिनियन आपने नहीं सुने। पहली बार आप सुनने जा रहे हैं, क्योंकि सर कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल टूर पर थे, अब वो वापस आ चुके हैं इंडिया। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इनका वीडियो रिएक्शन अबाउट गदर बॉक्स ऑफिस सक्सेस। क्या कहेंगे सर? थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। मैं यही कहूँगा कि गदर एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। और इस फिल्म का मैंने 22 साल पहले भी रिव्यू किया था। इसका जो फर्स्ट पार्ट था। और यही नहीं, मैंने अनिल शर्मा की पहली फिल्म श्रद्धांजलि का भी रिव्यू किया था। मैं बात कर रहा हूँ 35-40 साल पहले। मैंने हमेशा से इस बात को माना है कि अनिल शर्मा की पकड़ इमोशनल सीन्स में बहुत ज़बरदस्त है। और इस फिल्म में भी अगर आप देखेंगे तो कई सीन्स हैं, कई मोमेंट्स हैं इस फिल्म में जो लाजवाब हैं। मुझे ये फिल्म बेहद पसंद आई, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आउट एंड आउट देसी मसाला एंटरटेनर है, जो मैं 1970s में 1980s में सिनेमा देखकर बड़ा हुआ था, जो देखता था मैं उस वक्त, उनके बारे में लिखता था। वही सिनेमा की यादें फिर एक बार ताज़ा हो गई मेरे लिए। ये सिनेमा मुझे उस दौर में वापस लेके चला गया, जिस दौर की मेरे जहन में बहुत मीठी यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने शोले देखी थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मैं बात कर रहा हूँ 48 ईयर्स पहले की। और वही नज़ारा मुझे इस बार भी सुनने में आया कि ऐसा देखने मिला हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में था एक फ़िल्म फेस्टिवल के हवाले से। और पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि मेरा रिएक्शन क्या था वहाँ पर। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ से वहाँ जो फीडबैक है भेज रहे थे, यहाँ तक कि पब्लिक रिव्यू जिसमें आपके ओपिनियंस भी शामिल थे। थैंक यू सो मच। मैंने तो जगह जगह कई ऐसे थिएटर्स हैं जहाँ पर मैंने पर्सनल विजिट किया, और लोगों को मैंने आज तक, मैं आपको बता दूं, जब से मैंने अपने करियर की शुरुआत की है, एक फिल्म आई थी बीच में बजरंगी भाईजान, उसमें भी मैंने देखा था, लेकिन आज तक मैंने इस तरह का क्रेज़ नहीं देखा। यूपी, बिहार, पंजाब, कई ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ तक कि कई ऐसे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं जिनका बिजनेस नहीं हो रहा था, उन्होंने अपना बिजनेस किया इस फिल्म के ज़रिए। भिवंडी का एक थिएटर, सिंगल स्क्रीन थिएटर है सर, KGF चैप्टर 2 लगा रही थी। हाँ, काफ़ी टाइम से। हाँ जी, वो फिल्म दिखा रही थी कम दामों में। लेकिन मैंने देखा गदर जब लगाया, उन्हें पूरा हाउसफुल जा रहा था और उनका बहुत अच्छा बिजनेस हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, और चूँकि आपने ये जिक्र किया इस फिल्म के क्रेज़ के बारे में, तो मैं इसको 3 और फिल्मों के साथ कंपेयर करूँगा। पहली फिल्म थी मुग़ल-ए-आज़म, 4 फिल्मों के साथ। पहली फिल्म थी मुग़ल-ए-आज़म, जब मैं पैदा नहीं हुआ था। मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा घर में इसका प्रीमियर, आलीशान प्रीमियर हुआ था। मेरे पिताजी उस वक्त ट्रेड गाइड के मालिक थे और एडिटर थे, तो उन्होंने लिखा था कि वो जो क्रेज़ था उस फिल्म का, एडवांस बुकिंग के हवाले से, या अलग अलग शहरों से लोग आते थे उस फिल्म को देखने के लिए। हफ्तों तक हाउसफुल, महीनों तक हाउसफुल थी वो फिल्म। दूसरी बार बॉबी, राज कपूर साहब की फिल्म थी। देखिए, उस वक्त जब ये फिल्में रिलीज़ होती थी, जैसे आज हम साइमल्टेनियस रिलीज़ करते हैं इंडिया में, ओवरसीज़ में, उस वक्त पहले दिल्ली में होती थी, 2 हफ्ते बाद कलकत्ता में हुई, 3 हफ्ते बाद मुंबई में हुई। वैसा एक
फेज आउट रिलीज़ होती थी। ओके। बॉबी जब दिल्ली में रिलीज़ हुई थी तो यूपी से कई लोग ट्रैक्टर्स में, जीप्स में या ट्रक्स में आते थे, रात रात भर रुकते थे और फिल्म देखते थे अगले दिन या अगले 2-3 दिन बाद। ये बॉबी के टाइम। शोले के दौरान ये मैंने क्रेज देखा है। ये 48 ईयर्स अगो मैंने फर्स्ट शो देखी थी शोले। मैं तब बैंड्रा में रहता था और बैंड्रा में मैंने देखी थी फर्स्ट शो। और ऐसा हमने कई बार देखा था और वो फिल्म तो मैंने मल्टीपल बार देखी है, इंक्लूडिंग 70mm मिनर्वा थिएटर में। उसका प्रिंट चल रहा था एक ही थिएटर में मुंबई में, 70mm में, लार्ज स्क्रीन पे, मिनर्वा थिएटर में। और वहाँ पर भी अलग अलग शहरों से लोग आते थे वो फिल्म देखने के लिए। फिर एक बार ये दौर फिर आया गदर के दौरान 22 साल पहले, और अब गदर 2 के दौरान। तो ये एक इतिहास रचाने वाली फिल्म है। ये एक इतिहास इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो एक हिस्टोरिक ट्रेंडिंग रही है इस फिल्म की। ये एक गजब की सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि इसका बजट कोई 200, 300, 400 करोड़ नहीं, महज 70-80 करोड़ है। और अगर इसकी 2 हफ्ते में कमाई 419 करोड़ है हिंदुस्तान में ही केवल, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर नहीं, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। आजकल जो सक्सेस, फिल्म के सक्सेस की जो परिभाषा हो रही है नंबर्स से तो हो रही है। हाँ, नंबर्स इन द सेंस कलेक्शन को लेकर, हाँ, पैसे से कितनी कमाई हुई। सही बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, आजकल के दौर में फिल्म को अगर आंकना है कि उसका क्रेज कितना बड़ा है, हाँ, तो फुटफॉल भी मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने यहाँ पर देखा है कि फुटफॉल, जो आप कह सकते हैं ऑक्यूपेंसी है, इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। क्योंकि ये जो फिल्म है सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ज़्यादा चली। हाँ, हमने तो ये भी सुना है कि 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सिंगल स्क्रीन थिएटर बिल्कुल ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इस बार। रहा है। बिल्कुल। टिकट्स भी सर कम होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसके मुकाबले अगर देखा जाए, लोगों ने आईबॉल्स की अगर बात की जाए तो इस फिल्म ने ज़्यादा गेन की है आज के दौर में। सर देखिए क्या होता है कि आप मल्टीप्लेक्सेस में स्क्रीन जो होते हैं वो 200 होते हैं, 300 होते हैं, 400 होते हैं, 500 भी होते होंगे। बट जो सिंगल स्क्रीन है वो कई जगह 1000 स्क्रीन होते हैं। आप गेटी गैलेक्सी जाते हैं स्वयं, आप तो वहाँ के 1000 बिल्कुल आप तो रेगुलर है वहाँ पर। साउथ इंडस्ट्रीज में, साउथ सर्किट में अगर जाएंगे हाँ, तो 1000 इज लाइक वेरी नॉर्मल थिंग। हाँ, कॉमन बात होती है। और कई यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी अगर देखेंगे तो लार्ज स्क्रीन्स हैं, लार्ज ऑडिटोरियम्स हैं, और वहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ में फिल्म देखते हैं। और ये एक अलग ही मज़ा था उस वक्त ये फिल्में देखने का एक ज़माने में। बट एनीवे, जो गदर ने एक बात प्रूव कर दी है कि जो बिज़नेस है वो केवल मल्टीप्लेक्सेस या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। वो छोटे शहरों में या बड़े बड़े शहरों के बाहर भी उस तरह की कमाई हो सकती है, बशर्ते आप दर्शकों को वही परोसे या वही दे जो वो देखना चाहते हैं। देसी एंटरटेनमेंट, हमारी जो भाषा है, हमारी जो बोली है, हमारी जो सोच है, हम वही अपनी फिल्मों में देखना चाहते हैं। हम, अगर आप सोचते हैं कि आप एक हॉलीवुड फिल्म बना के पेश करेंगे एक बॉलीवुड के रूप में और दर्शकों को परोसेंगे, तो उसमें आत्मा कभी कभार नहीं रहती। ठीक है, पॉलिश्ड होना चाहिए हर फिल्म को, मैं डिनाई नहीं करता, बट द सेम टाइम जो आत्मा है वो देसी होनी चाहिए। और इसमें गदर में हमारी जो हिंदुस्तानी जो बोलते हैं हम सिनेमा, हम उसकी झलक, वो झलक क्या कहूँ, वो पूरी फिल्म नज़र आती है। अगर आप देखेंगे जिस तरह से ऑडियंस रिएक्ट कर रही है इस फिल्म की तरफ, इसको देखकर, इसके डायलॉग्स पे, सनी देओल को लेकर कई ऐसे सीन्स है, आइकॉनिक सीन्स है फिल्म में, इंक्लूडिंग द हैंड पंप सीन, क्या कहने। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो फिल्म है एक तरह से ऐसी फिल्म बन चुकी है जो अब एक तरह का, जो कहते हैं ना, हमारे अंदर जो एक भावना होती है देशभक्ति की, हाँ, उसको भी बढ़ा रही है। बिल्कुल। कहते हैं कि जो स्टार्स होते हैं ना, उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लेकिन सनी देओल के मामले में लोग कहते हैं कि जो देशभक्तों के हीरो होते हैं ना, वो सनी देओल होते हैं। इस तरह की भावना चली आ रही है। 22 साल पुरानी एक फ्रेंचाइज, चलिए 22 साल पुरानी फ्रेंचाइज हम उसको साइड में रख दें, लेकिन सनी देओल का भी जो क्रेज़ है वो कुछ अलग ही है। सर देखिए, मैं आपको बताऊं,
80s के वो हीरो हैं, वो 90s के हीरो नहीं है, शाहरुख सलमान आमिर की तरह, वो 80s के हीरो हैं। और वो उस वक्त भी बहुत कमांडिंग पोजीशन में थे। घायल, दामिनी, बिल्कुल ऐसे कई घातक कई फिल्में आई हैं उनकी उस दौर में। जीत, मतलब अनगिनत फिल्में थी जो वो ओपनिंग जिसे हम कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री टर्म्स में वो लेती थी। वो एक बहुत बड़े स्टार थे। मानता हूँ कि उनकी बीच में अभी फ़िलहाल कुछ फिल्में नहीं चली, मल्टीप्लेक्स आने से लोगों को लगता है कि ये सिंगल स्क्रीन ऑडियंस है इनकी, ये इनकी फिल्में देखना नहीं चाहेंगे। और गदर के बाद हवाले से भी यही बात चल रही थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया में था और मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि ये जो गदर 2 है, और इंडस्ट्री के लोग, सोच देखिए लोगों की, इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं ये तो सोडा वाटर है। हमारे यहाँ, सॉरी मैं बता दूँ, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सोडा वाटर टर्म उसलिए यूज़ किया जाता है कि भाई ये जैसे सोडा खुलता है तो 3 दिन, इस फिल्म के हवाले से 3 दिन बहुत अच्छा उछाल लेगी, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। तो ये एक फिल्म इंडस्ट्री में टर्म यूज़ होता है सोडा वाटर का। गदर तो 3 दिन के बाद आप देखना सोमवार को क्या होगा। मंडे को तो ऐसा ड्रॉप आएगा कि पूछिए मत। मंडे को तो ड्रॉप नहीं आया। ट्यूसडे इंडिपेंडेंस डे था, आप जानते हैं उस दिन क्या हुआ। उस दिन कई लोग घर चले गए थिएटर से, बिल्कुल, क्योंकि सिनेमा की टिकट नहीं मिली। जितने लोग थिएटर के अंदर थे उतने ही लोग थिएटर के बाहर थे, या शायद ज़्यादा ही थे। इनफैक्ट इस फिल्म का ओवरफ्लो इतना हुआ, दूसरी फिल्मों को फायदा भी लाया। जो गदर नहीं देख पाए उन्होंने ओ माय गॉड 2, जेलर, दूसरी फिल्में देखी। बिल्कुल। तो जब ट्यूसडे खत्म हुआ, अब इंडिपेंडेंस डे खत्म हो गया, अब देखना वेडनेसडे को कैसा ड्रॉप आएगा। रुकी नहीं, ड्रॉप नहीं आया। तो लोगों की जो जुबान थी, जो इतनी कैंची की तरह चल रही थी, उनकी जुबान पे ताले लग गए। देखिए रवि, मैं हमेशा एक बात में यकीन रखता हूँ, बॉक्स ऑफिस सरप्राइजेज यू एवरी फ्राइडे। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। कभी मत कहिए कि ये सिंगल स्क्रीन स्टार है, ये फ्लॉप स्टार है, ये नहीं चलता है। ठीक है, उनका वक्त आज नहीं चल रहा है, मानता हूं, पर एक शुक्रवार काफ़ी है उनका वक्त चेंज करने के लिए। किसी के बारे में भी, चाहे वो कोई एक्टर हो चाहे डायरेक्टर हो, कोई राय कायम ना करना, उनके बारे में एक फिक्स्ड ओपिनियन नहीं रखना। उनका वक्त बदलेगा शुक्रवार को, आपकी राय बदलेगी उसी शुक्रवार को। सर वक्त ऐसा बदला है कि मैं आपको बता दूं, इसने रिकॉर्ड्स अपने कई नाम कर लिए हैं। सेकंड संडे हाईएस्ट, मंडे का जो कलेक्शन है फर्स्ट का, आफ्टर सेकंड वीकेंड, जो सेकंड वीकेंड का बिजनेस था जी, वो उसने बाहुबली को पछाड़ा है पीछे, जो नंबर 1 फिल्म थी सेकंड वीकेंड के बिजनेस में। आप सोचिए, ये है दर्शकों का पावर। तो ये चंद लोग जो इंडस्ट्री में बैठे हैं, वो उनके बोलने से, या कुछ गिने चुने क्रिटिक्स, मैंने कुछ पढ़े, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं क्रिटिक्स के रिव्यू पढ़ रहा था, 1.5 स्टार 2 स्टार। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कितने डिस्कनेक्टेड हैं बेचारे। मैं इनको बेचारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको पता नहीं कि दर्शक क्या देखना चाहते हैं। 2 स्टार के रिव्यू दे रहे हैं, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर आप मगरमच्छ के आंसू रोते हैं कि देखो इंडस्ट्री में फ्लॉप हो रही है फिल्में, दुख हो रहा है। अंदर ही अंदर आप खुशी मना रहे हैं जब पिक्चर फ्लॉप होती है। ये वो लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप 2 स्टार देते हैं तो बेचारे आप कितने डिस्कनेक्टेड हैं। आज भी ड्रीम गर्ल रिलीज हुई है आपके सामने। कई क्रिटिक्स ने, जो अपने आप को बड़े तुर्रम खां समझते हैं, वो 2 स्टार और 2.5 स्टार दे रहे हैं। करारा जवाब गदर में मिला था, करारा जवाब ड्रीम गर्ल 2 में मिलेगा। वक्त का इंतज़ार करिए और ये वक्त आपको सही बताएगा। ऑडियंस को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। जनता जनार्दन फाइनल वर्डिक्ट है। आपके 2 स्टार की क्या अहमियत रही गदर के बाद? आपके 2-2.5 स्टार की क्या अहमियत रही ड्रीम गर्ल 2 के बाद? ये एजेंडा आप जो चलाते हैं ना फिल्मों के प्रति, चुनिंदा क्रिटिक्स, अपने आप को क्रिटिक्स तो बोलते हैं पर ये एजेंडा के साथ आते हैं। सो दे आर एजेंडा ड्रिवन क्रिटिक्स, जो आते हैं और कहते हैं कि, और जिस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, मानता हूं आपको पिक्चर पसंद नहीं आई,
उसके बारे में आपको गलत नेगेटिव बोलने का हक है, गलत मत बोलिए, मजाक मत उड़ाइए, धज्जियाँ मत उड़ाइए, डोंट हिट बिलो द बेल्ट, मेरा बोलने का मतलब ये है। और जब कोई और नेगेटिव रिव्यू देता है तो आप उसे ट्रोल करते हैं। ये एक नया कल्चर अभी आया है, ट्रोल करने वाला। ये क्रिटिक्स भी ट्रोल करते हैं, ये बेसिकली अंदर से ट्रोलर्स हैं, इनके अंदर एक जलेस आत्मा बैठी हुई है। मैंने ये भी देखा है सर, आजकल लोग क्रिटिसिज्म के नाम पर स्टैंड अप कॉमेडी करने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया लोगों ने। अभी देखिए वो यूट्यूब पे बहुत होता होगा, इसके बारे में शायद आप जानते होंगे। मैं उतना देखता नहीं हूँ, बट हाँ मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था, टेलीप्रॉम्प्टर के सामने भी कुछ बताइए कविताएं बोलते हैं। अच्छा ये मुझे पता है, हिंदी के मुहावरे बोलते हैं लगातार और रिव्यू करते हैं। अच्छा, अलग अलग तरह के आजकल नए टैलेंट है। देखिए मेरा ये मानना है कि मुझे कई लोगों ने कहा कि फला ने ऐसा कहा, फला ने ऐसा कहा यूट्यूब पे ही क्या। मैंने बोला रुकिए, मेरी जब जी से बात हो रही थी, ये मेरी अनिल शर्मा से बात हो रही थी, मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो मैं उनको यही कह रहा था रुकिए, सब्र करिए, ऑडियंस आपको जवाब देगी। जवाब दिया सर, जवाब दिया। मैं आपको बताऊं रवि, जब मैं जी ने कोई शो नहीं रखा था गदर का, आप जानते हैं। जी हाँ। और उन्होंने मुझे कहा कि तरन जी हम सारे शोज़ जो हैं वो 11 तारीख से रखेंगे। शायद उनका कोई मुहूर्त होगा या कुछ एक सोचा गया होगा, एक स्ट्रैटेजी होगी कि हम 11 तारीख को एक दुनिया को एक साथ में दिखाएंगे। मैं फ्लाई कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, बट जी वॉज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने मेरे लिए वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में उनकी जो ऑस्ट्रेलियन हेड को बोलकर मेरे लिए मुझे सिनेमा में उन्होंने फिल्म दिखाई वहाँ पर। मैं ऑडियंस के साथ फिल्म देख रहा था वहाँ पर मेलबर्न में। मेरा यकीन मानिए, जो तालियां पड़ रही थी, जो सीटियां ऑस्ट्रेलिया में एलीट क्लास में, अगर जो आप सोचते हैं ना कि आप ये तो मल्टीप्लेक्स में नहीं चल सकती, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। तालियां, सीटियां। दूसरे भाग में इंटरवल के बाद एक सीन है, आप भी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जब ऑडियंस वो जो क्राउड है सडनली पीछे होने लगता है और सनी देओल की नजर पड़ती है और एक पंप नजर आ रहा है, उस पर जो ऑडियंस का रिएक्शन था मेलबर्न में, मैं हैरान हूं। मतलब जो तालियां पड़ी हैं, जो सीटियां पड़ी हैं और बोलने लग गए उखाड़ू से। अंदर की बात, वो जो भड़ास होती है ना, हाँ, वो निकालना तो था। मतलब ऑडियंस से किसी ने चिल्लाया उखाड़, पंप को उखाड़। लोग इन्वॉल्व हो गए उस अच्छा, मैं फिर देख रहा हूँ ऑडियंस के साथ में, और वो अभी वो ऑडियंस है, उन्होंने वहाँ के ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स देख के टिकट खरीदी और वो फिल्म देख रहे हैं। पर ये रिएक्शन देखकर आपको पता चलता है कि जिस तरह से ऑडियंस रिएक्ट कर रही थी जब फिल्म इंटरवल के दौरान भी, और इंटरवल की जब पिक्चर समाप्ति हुई तो वो मुझे पहचान गए थे, बट वो मुझे बताने लगे कि क्या फिल्म बनी है, देखिए उन्होंने कहा एक बात जो मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा, हम ऐसी कई फिल्में, हिंदी फिल्में देखने आते हैं अपने परिवार सहित और हमको शर्म आ जाती है। आज हम गर्व के साथ बैठे हैं अपने परिवार सहित और गदर देख रहे हैं। कितना अच्छा लगा, ऐसी फिल्में आप क्यों नहीं बनाते, आप क्यों नहीं कहते प्रोड्यूसर्स को आप मैसेज कन्वे करिए हमारा। मैंने कहा ज़रूर करूँगा, और आपके माध्यम के थ्रू ये मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि ये ऑडियंस की सोच है कि वो एम्बैरस फील करते हैं कई फिल्में अपने परिवार सहित देखने के लिए। तो कृपया करके ऐसी फिल्में बनाएं, जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो ये सोच कर बनाएं कि अपने परिवार सहित, माता पिता, भाई बंधु, बेटा बेटी, सबके साथ जाके एक साथ में बैठ के फिल्म देख सकें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी फिल्मों का, कि आप अपने परिवार के साथ एक आउटिंग करते हैं, और अगर आप कहीं ना कहीं वो एम्बैरसमेंट फील करते हैं कि हम ये कौन सी फिल्म में आ गए, तो वो फिल्म का फ्लॉप होना या गिर जाना निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि गदर ने गदर मचाया है बॉक्स ऑफिस पर, जिसे ऑडियंस मिस कर रही थी वो यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। आपने जो बताया है कि पब्लिक आपसे ये बात कह रही थी, मैंने ये भी नोटिस किया है कि आजकल की जो ऑडियंस है ना, लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं फिल्म को। हाँ जी, हाँ जी, फिल्म को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, ठीक है, हम चलिए इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कुछ कन्वे करना चाहते हैं, या फिर
समाज को बदलना चाहते हैं, आप बदल सकते हैं अपने क्रिएटिविटी के जरिए, आर्ट के जरिए, वो भी एक तरीका होता है। लेकिन लार्जर वे में ऑडियंस सेलिब्रेट ही करना चाहती है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक मैसेज मिल जाए, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए, वो बड़ी अलग बात होती है। गदर के साथ हमने देख लिया, अभी हाल ही में दूसरी जो फिल्में आई हैं उसमें भी हमने देखा, अभी ओ माय गॉड 2 जैसी फिल्म आई है, उसमें एक एंटरटेनमेंट फैक्टर है फिल्म हाँ, के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है, और वो बदलने का भी काम कर रही है। हाँ जी, चलो उस हिसाब से आप बनाते हो तो ठीक है। लेकिन पठान को आप देख लीजिए, गदर को आप देख लीजिए, या फिर ड्रीम गर्ल आप देख लीजिए, लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लोग मतलब चाहते हैं कि उनका दिन बन जाए, हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो काफ़ी टाइम से बीच में हम भूल गए थे करना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब ओपनहाइमर या बाबी फिल्म चलती है, मैंने पहले भी आपके शो पे कहा है कि वो हॉलीवुड फिल्म है, तो उनका कामयाब होना अच्छी बात है हमारे देश में, बट वो एग्जिबिटर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमारी इंडस्ट्री को उतना फ़ायदा नहीं होता। जब हमारी हिंदी फिल्में चलती है, चाहे वो गदर हो, चाहे OMG 2 हो, चाहे रॉकी रानी हो, या आज ड्रीम गर्ल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, तो वो हो, तो उससे क्या होता है कि एक खुशी की लहर आती है, कॉन्फिडेंस आता है, लोग फिल्में प्लान करना शुरू कर देते हैं। ये पूरा एक साइकिल है, दर्शक वापस आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। पैंडेमिक के बाद जो एक सूखा पड़ा था फिल्म इंडस्ट्री में, अब ऐसा लगता है बारिश की बूंदें फिर आ रही है। वो फिर सुनहरा दौर जो हम जिसके बारे में हम सोचते थे शायद, या हमने जो देखा था 70s और 80s में, वो दौर आई होप एंड आई प्रे कि वो दौर एक बार फिर आए। क्योंकि क्या होता है, हमारी फिल्मों का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, और हमारी फिल्मों का मतलब हमारी देसी फिल्में, हिंदुस्तानी फिल्में जो हिंदुस्तान में बनी हैं, उन फिल्मों का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरह से बिज़नेस चलता है, जिस तरह से प्रोड्यूसर, न सिर्फ एक प्रोड्यूसर इफेक्ट होता है एक फ़िल्म की कामयाबी से या नुकसान से, बट एक फ़िल्म के साथ हज़ारों लोग जुड़े होते हैं, और उन सबको फ़ायदा होता है अगर एक फ़िल्म कामयाब होती है तो जब आप लोग कहते हैं ना कि ये फ़िल्म फ्लॉप हो गई, तो सोचिए 1000 लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को शायद उस फिल्म के फ्लॉप होने से सदमा पहुंचता है। ये केवल एक या दो आदमी या कोई एक एक्टर को या एक एक्ट्रेस को फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उनके साथ उस फिल्म के साथ जितने जुड़े हुए लोग होते हैं, और ये एक लंबा ये जो एक चेन रिएक्शन होता है, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जिबिटर्स, यहाँ तक कि जो फिल्मों के साथ प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में भी काम करते हैं या शूटिंग के दौरान काम करते हैं, उनको भी फ़र्क पड़ता है। तो इनका कामयाब होना ये फिल्मों का बहुत ज़रूरी है। गदर, OMG मतलब गदर पार्ट 2, OMG पार्ट 2, रॉकी रानी, और अब ड्रीम गर्ल 2, ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन शायद वापस आ गए हैं, या शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कह दिया, पर शुरुआत हो गई है शायद। सर, सबसे बड़ा क्रेडिट ये भी है कि फिल्म की जो परफॉर्मेंस की मैं बात करूंगा और राइटिंग परफॉर्मेंस की मैं बात करूंगा, वो अच्छी है इन सभी फिल्मों की। अगर बात बिल्कुल, फिल्में अच्छी हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और OMG 2 मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने वो फिल्म कास्ट एंड क्रू के साथ देखी थी, अक्षय, यामी, पंकज त्रिपाठी, वाईकॉम वाले भी थे। रिलीज़ के 5 दिन पहले मैंने देखी थी वो फिल्म, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, और मेरा पहला रिएक्शन यही था अक्षय को, जो मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा, कि इसको एडल्ट सर्टिफिकेट क्यों दिया। सिर्फ आपका नहीं, सबका रिएक्शन था, पूरी ऑडियंस का है। बिल्कुल। मुझे ओमान से मैसेज आए हैं, मुझे कहाँ से मैसेज आए, क्या है। ये इतनी अच्छी फिल्म है, सेक्स एजुकेशन पे है, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करती, एक मैसेज देती है, गुड टच बैड टच के बारे में बताती है, एंड इट्स अ गुड एंटरटेनर। बहुत बांधे रखती है आपको 2-2.5 घंटे। एक मैसेज भी मिलता है फिल्म के समाप्ति पे। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ है गदर 2, क्या कहने, रॉकी रानी अपनी जगह बहुत अच्छा व्यापार कर रही है, रणवीर सिंह की वापसी हुई है, शानदार वापसी हुई है। आलिया भट्ट तो खैर एक वो अपने आप के साथ ही compete कर रही है हर फिल्म में, वो एक अलग ही लीग में है, मैं क्या कहूँ आलिया भट्ट के बारे में। बट अब ड्रीम गर्ल 2, इससे भी आयुष्मान खुराना की वापसी हुई है। तो सोचिए फिल्म इंडस्ट्री में
पहले रणवीर सिंह की वापसी होती है, सनी देओल की वापसी होती है, 5 या 6 नाकामयाब फिल्मों के बाद अक्षय कुमार की वापसी होती है, और अब इस फिल्म में आयुष्मान खुराना की, उनकी भी 3-4 फिल्में नाकामयाब रही थी। इनफैक्ट अभिषेक बच्चन का भी एक प्रदर्शन जो बिल्कुल रहा है, बहुत बेहतरीन फिल्म है घूमर। और ये मैंने जब मैंने फिल्म देखी, ये इसका प्रीमियर मॉन्ट्रियल में मेलबर्न में हुआ था। अच्छा, वहाँ पर ही हुआ था, फेस्टिवल में ही। तो मैंने जब ये फिल्म देखी तो मैंने उनको यही कहा, अभिषेक को भी कहा मैसेज पे, और बाल्की को भी कहा कि आपने ये फिल्म की जो रिलीज़ डेट है वो गलत चुनी है। देखिए क्या होता है, गलत इसलिए जब एक तूफान आता है, आप तूफान के सामने खड़े नहीं होना चाहिए आपको। वो तूफान है गदर, उसको आप हरिकेन बोलिए, टाइफून बोलिए, सुनामी बोलिए, तूफान बोलिए, किसी भी नाम से बुलाइए, गदर नाम ही अपने आप में बस एक तूफान के बराबर है। उसके सामने आप अपनी फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, तो OMG को भी थोड़ा बहुत झटका पहुंचा। ये बात मैंने अक्षय को भी कही थी कि आप एक तूफान के सामने, ये मेरे वर्ड्स हैं, आप तूफान के सामने रिलीज कर रहे हैं। बट उस फिल्म का व्यापार भी बहुत अच्छा हुआ है, और बेहतर हो सकता था अगर वो सोलो आती, बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। बट घूमर तो नहीं आना चाहिए था उसे। ये बहुत बेहतरीन फिल्म है। आर बाल्की एक जीनियस है। अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस देखिए, क्या अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस है। सयामी से जो काम करवाया आर बाल्की ने, कितना खूबसूरत सयामी ने जो काम किया है, कितना खूबसूरत काम किया है। शबाना जी, अंगद बेदी, सभी कलाकार कितने नेचुरल लगे इस फिल्म में। और अभिषेक इतना अंडररेटेड एक्टर है, इतना खूबसूरत एक्टर है। मैंने लिखा भी है कि ये गुरु के बाद अगर कोई परफॉर्मेंस है अभिषेक की जो स्टैंड आउट करती है, वो इस फिल्म में है। ही सच अ फैंटास्टिक एक्टर। मैं नहीं जानता वो फिल्में क्यों कम कर रहे हैं। अभिषेक, आप इतनी कम फिल्में क्यों कर रहे हैं कम, ये बताइए। मैं आपके इस चैनल के द्वारा पूछ रहा हूँ। और अभिषेक, ये भी मुझे बताइए कि आप ज़्यादा चूज़ी हैं क्या, इसलिए आप कम फिल्में करते हैं? यू कैन रिप्लाई टू मी ऑन व्हाट्सएप इफ़ यू फील लाइक, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से ही इज़ सच अ ब्यूटिफुल एक्टर, ही इज़ सच अ गुड एक्टर दैट ही नीड्स टू डू मोर फिल्म्स। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। सो एक जो जिस तरह से कंटेंट भी जो आ रहा है, वो बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है, और एक खुशी की बात है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि भाई हम अच्छी फिल्में बना रहे हैं, दर्शकों को अच्छी फिल्में दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अच्छी फिल्में नहीं देंगे, तब तक दर्शक आपकी फिल्मों को वो एनकरेज नहीं करेगी, या उससे उस तरह की बढ़ावा नहीं देगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली। लेकिन एक बात मैं मान सकता हूँ, ये जो अगस्त का जो महीना रहा बहुत ही अच्छा रहा, और जितने भी फिल्में चली हैं वो अच्छी ही फिल्में चली हैं। गदर 2, OMG 2, जेलर, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए फिर घूमर आई, ड्रीम गर्ल 2, सारे के सारे कंटेंट अच्छे रहे हैं। और चलिए एक साथ अगर आई है फिल्म के बिजनेस पर, एक दूसरे की फिल्में का जो अगर बिजनेस की अगर बात की जाए, असर हुआ होगा, लेकिन ऑडियंस के दिमाग में और दिल में ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव असर छूट गया होगा सर। मैं भी मानता हूँ आपकी बात, और ये बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल बहुत जरूरी है। विश्वास होना ऑडियंस का हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। देखिए, आज ही मेरी किसी से बहुत एक नामचीन आदमी से बात हो रही थी, एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी सवेरे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही मुझे कि देखिए, उन्होंने कहा मुझे फ़ोन पे कि तरन जी देखिए, ज़रा हट के ज़रा बच के चल गई, उसके बाद रॉकी रानी, फिर गदर, OMG 2, और आज ड्रीम गर्ल भी चल जाती है, तो हिंदी सिनेमा की वापसी होगी। जो हम बीच में हिंदी सिनेमा, जो दर्शक कह रहे थे कि हिंदी सिनेमा ख़त्म हो गया, साउथ सिनेमा देखिए। साउथ सिनेमा में बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, मैं मानता हूँ, मैं डिनाई नहीं करता, मैं भी बहुत फ़ैन है उनकी फिल्मों का। बट जो हिंदी सिनेमा को नकार दिया जा रहा था, वो साइडलाइन कर दिया जा रहा था, राइट ऑफ किया जा रहा था, अब वो नहीं करेंगे लोग। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट आदमी की बात थी मुझे अर्ली मॉर्निंग टुडे, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि कहीं ना कहीं ये रिएक्शन आम आदमी में फैल रहा है कि अच्छी फिल्में आ रही हैं, हिंदी फिल्में भी अच्छी बन रही हैं, आइए सिनेमा घर चलते हैं।
और कोई भी आदमी अपने परिवार सहित जब वो फिल्म देखने जाता है, 200-300 रुपये की टिकट होती है, साथ में कुछ वो इंटरवल में कुछ खरीदता है, कुछ खाता है और फिल्म देखता है, उसे कंटेंट मिलना चाहिए। अगर आप कंटेंट नहीं देंगे, सिर्फ स्टार पावर देंगे, तो स्टार पावर के बलबूते पे कोई भी फिल्म कामयाब नहीं रह सकती। जब आपकी बुनियाद यानी कि कहानी कमज़ोर हो तो इमारत बुलंद कभी नहीं खड़ी रह सकती। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट लिसन टू द ऑडियंस। जनता जनार्दन की बात सुनिए, वो क्या देखना चाहती है वो सुनिए, क्योंकि जनता जनार्दन का वर्डिक्ट फाइनल वर्डिक्ट है, सर आँखों पर है। और जब वो कहते हैं कि ये पिक्चर अच्छी है तो आपके 1 स्टार, 2 स्टार, 2.5 स्टार कोई मायने नहीं रखते। क्रिटिक प्रूफ हो जाती है फिल्म में। बिल्कुल। आज गदर के साथ हुआ। गदर इज क्रिटिक। गदर पहले पार्ट में भी कितनी धज्जियां उड़ाई गई थी। हम आपके हैं कौन, मुझे याद है उसे शादी का वीडियो कहा गया था। और मैं आपको बताऊं, हम आपके हैं कौन के टाइम भी ऐसे ही ट्रेंड हुआ था। राष्ट्रीय वालों ने ये फिल्म हम आपके हैं कौन, मैं बताऊं आपको, रिलीज के चंद दिनों पहले लिबर्टी सिनेमा है मरीन लाइन्स पे, वहाँ पर रखा था शो, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बुलाया था। इतना नेगेटिव रिएक्शन था हम आपके हैं कौन का। लोग बोल रहे थे कि मैंने प्यार किया के बाद ये फिल्म बनाई सूरज बरजात्या ने, डिजास्टर है। ये तो शादी का वीडियो है, जब देखो शादी चल रही है और गाने आ रहे हैं। ये छाया गीत है, मतलब उससे प्रोग्राम आता था छाया गीत, ये छाया गीत बनाया आपने। चित्रहार। अब वो फिल्म ने जो इतिहास रचा हम सब जानते हैं। दर्शकों, जब दर्शक एक मैंडेट देते हैं ना, अपना एक वर्डिक्ट देते हैं, अच्छों की जुबां पे ताले लग जाते हैं। और अच्छी फिल्मों को जो आसमान पे बिठाते हैं जो दर्शक, जो बोलने वाले लोग होते हैं ना कि ये ऐसी है, ये वैसी है, अरे भाई ऑडियंस को पसंद आ रही है यानी कि फिल्म अच्छी है। डोंट अंडर एस्टिमेट दी ऑडियंस। उनको अंडरमाइन मत करिए कि ऑडियंस नहीं पसंद करेगी। आपको कैसे पता? गदर तो ये कौन देखेगा आजकल? मुझे किसी ने कहा, किसी ने मेलबर्न में फ़ोन किया, कौन देखेगा आजकल ये ऐसी फिल्में? ये अनिल शर्मा उस दौर से बाहर ही नहीं निकले। अनिल शर्मा उस दौर को ही उन्होंने खूबसूरत तरीके से 2023 में पेश किया है। ये उस दौर की खूबसूरत मसाला एंटरटेनर्स, मैं रिपीट करना चाहूँगा द टर्म, मसाला एंटरटेनर्स की याद ताज़ा करती है। ये इस खूबसूरत दौर की एक खूबसूरत निशानी है गदर 2। तो जिसको आप राइट ऑफ कर रहे हैं, उसका 2 हफ्ते में बिजनेस 419 करोड़ हो गया है। आजकल नहीं, कुछ वक्त पहले तक अधिकतम फिल्में, अ मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स अपने पहले चंद दिनों में हाफने लग जाती थी। वो रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ। यहाँ पर तो सेकंड संडे, सेकंड फ्राइडे, सोचिए, सेकंड थर्सडे का रिकॉर्ड बना। और अभी सैटरडे संडे आएगा तो देखना, जो हार्टलैंड है, मास सर्किट्स है, सिंगल स्क्रीन में फिर एक बार उछाल आएगा। यूपी बिहार के बिल्कुल एग्जिबिटर्स है, राजस्थान, चेहरे पे खुशी बिल्कुल राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आप देखिए गुजरात। क्या मैं एक नर्तकी थिएटर है, मैं बेंगलुरु में गया था केजीएफ का प्रमोशन के लिए। हाँ जी। और वहाँ पे हमेशा भीड़ लगती है, जैसे गेडी गैलेक्सी मुंबई हाँ में। जी। मैंने गदर के लिए देखा सर, जैसे ही शटर खुलता है लोग दौड़ रहे हैं अपनी सीट पर बैठने के लिए। मैंने ऐसा क्रेज गदर के लिए देखा सर। देखिए, अभी आपने ये कहा ना सीट पे की तरफ दौड़ रहे हैं, मुझे अपने 70s और 80s के दौर की याद आ गई। हम सब दौड़ते थे फिल्में देखने के लिए ऐसे ही। बट ये एक बहुत खूबसूरत यादें हैं, और जब आप देखते हैं तो अच्छा लगता है। और मुझे गदर बहुत इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि इसमें हमारा जो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तानी फिल्में हम स्पेशलाइज करते हैं, गाने भी खूबसूरत हैं। सनी देओल की दहाड़, जिस तरह से वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और वाकई में जब वो पंप की तरफ देखते हैं तो लगता है कि ये 2.5 किलो का हाथ वो पंप उखाड़ भी सकता है, और पंप उखाड़ कर लोगों को मार भी सकता है। हम एक सेकंड भी हम लोग ये डाउट नहीं करते। हाँ बराबर है। हाँ, करेगा। कोई और एक्टर नहीं कर सकता। कोई और एक्टर करता तो लोग बोलते नहीं, ये कैसे उखाड़ा उसने पंप।
हाँ, पर सनी देओल उखाड़ता है तो लोग बोलते हैं हाँ भाई ये 2.5 किलो का हाथ है, वो उखाड़ सकता है, उखाड़ेगा, मारेगा सबको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोग एंजॉय करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ की कमी जो है वो थी, और यहाँ पर ऑडियंस ने आइडेंटिफाई किया और नतीजा हमने सामने देखा। अब मेरे ख्याल से पूरी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी हमारे फिल्म मेकर्स हैं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने इनफैक्ट कई ऐसे फिल्म मेकर्स को मैंने देखा है डीडी गैलेक्सी मराठा मंदिर में सीक्रेटली मास्क लगाकर फिल्म को देखते हुए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि कुछ एक्टर्स को भी मैंने आज के सुपरस्टार, मैंने कार्तिक आर्यन का मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि हमने उनको कैप्चर कर लिया है। अच्छा अच्छा। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है। मधुर भंडारकर सर को भी मैंने एक बार देखा। अच्छा। ऑडियंस के बीच में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, बाद में उधर से जा रहे थे, तो मैं बोला वो एक्चुअली फील करना चाहते हैं कि क्यों मास ऑडियंस, मैं ऑडियंस को मास या क्लास में अभी सेग्रीगेट नहीं करना चाहता, पब्लिक इज़ पब्लिक। हाँ, लेकिन क्यों पब्लिक इस तरह इंजॉय कर रही है फिल्म, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं ना कि ये जो सिनेमा है, देसी सिनेमा, हम जब देख रहे थे, हम बड़े हो रहे थे तो यही फिल्में बनती थी और उस वक्त मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे। हम सिंगल स्क्रीन में फिल्म देखते थे और बचपन से मैंने गेटी गैलेक्सी में बहुत सारी फिल्में देखी है। और जो ऑडियंस का रिएक्शन आता है ना ये मास सिनेमास में, जब हम मासेस आते हैं, वो एक लेवल, एक अलग ही हाई होता है उसमें, एक अलग ही खुशी मिलती है कि फिल्म देख कर निकले, वाह मज़ा आ गया। बेशक मल्टीप्लेक्स की तरह रिक्लाइनर सीट्स नहीं होंगी या वो ऐशो आराम नहीं होंगे। ये मैं आपको बोलूँ सर, ये जो रिक्लाइनर है, ये एसी है, हर चीज़ है, हाँ, ये बाहरी चीज़ें हैं। हाँ, जो खुशी मिलती है ना इंसान को अंदर से ही मिलती है, अंदर से, और वो कंटेंट देख के मिलती है, कंटेंट को क्योंकि पर्दा तो वही रहता है। हाँ, पर्दा वही रहता है ना। तो वो पर्दे पे जो दिखाया जा रहा है वो खुशी देता है। हाँ। और गदर वो खुशी देता है। और आई थिंक गदर ने साबित कर दिया, और एक बार फिर साबित कर दिया कि अ वेल मेड मसाला फिल्म विल नेवर एवर गो आउट ऑफ फैशन। तो जो लोग कह रहे थे ना कि ये ऐसी फिल्में कौन देखते हैं, ये आउटडेटेड फिल्में हैं, या इस तरह की ऑडियंस आज की ऑडियंस बदल चुकी है, गलत। क्योंकि दिल से हम फिर भी हिंदुस्तानी हैं, हमें इस तरह का सिनेमा पसंद आता है। बेशक हमारा जो आउटलुक हो ज़िंदगी का, वो बेशक कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, अंदर से हमारी सोच, हमारा जो सिनेमा है वो हमारे अंदर से कभी नहीं जाएगा। ऑब्वियसली। सो गाइस, आपने सुना बहुत ही डीप और दिल से ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, और ये जो कन्वर्सेशन था पहली बार गदर को लेकर तरन सर दे रहे हैं, और इनकी बातें आपने सुनी, और इन्होंने कई ऐसे पॉइंट्स भी रखे हैं कि क्या बात है कि गदर इतना बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है और आने वाले वक्त में भी कर सकती है। इनफैक्ट पठान जो आ रही है फिल्म, उसके भी रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी। इनफैक्ट अगर पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी तो हर कोई खुश होगा, है कि नहीं? तो क्यों ऐसा हो रहा है, और आज के दौर में जो फिल्में चल रही है कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, और इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे वो भी आपने सुने, और कई फीडबैक भी इन्होंने पर्सनली लिए हैं आम जनता से, वो भी इन्होंने हमारे सामने रखे। इन सारे कन्वर्सेशन को लेकर, मुद्दों को लेकर आप दोस्तों क्या कहना चाहते हैं, और कितने गदगद आप फील कर रहे हैं गदर के इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, और इंडिया के, इनफैक्ट हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट की राय सुनकर इस फिल्म के बारे में, वो सब बताएं, कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए और बताएं कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ विद तरन सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।